ठीक। हाँ देखिए इसमें लिखा है एक्सप्लेन वाई, जो 4 टाइम एक्स लिखा है, वी एक्स लिखा है, आई सी लिखा है, एक्स वी बी लिखा है, आर नॉट यूज्ड, इनको हम क्यों यूज नहीं करते। तो मैं फर्स्ट वाला इसका जैसे एक्स एक्स एक्स, ये क्यों यूज नहीं होता है। ये इसलिए यूज नहीं होता है, वी कांट रिपीट एनी सिंबल मोर देन 3 टाइम्स। इधर एक्सप्लेन करना था तो वी कांट रिपीट, अपने मन से लिखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे या कुछ, आपको अपने ब्रेन का यूज करना है। वी कांट रिपीट एनी रोमन नंबर रोमन सिंबल, रोमन न्यूमेरिक सिंबल मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा हम नहीं, मोर देन 3 टाइम्स नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया, इसको हम नहीं यूज करते। सेकंड आपका वी एक्स। अच्छा वी एक्स, मुझे बताइए उसमें क्या था, वी डी एंड एल, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। वी डी एंड एल को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट वी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, वी कांट सब्ट्रैक्ट वी फ्रॉम एनी रोमन न्यूमेरिक सिंबल, फ्रॉम एनी अदर, फ्रॉम एनी रोमन न्यूमेरिक सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट इसका आईसी। आई सिर्फ एक्स और बी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सी से नहीं हो सकता है। आई हाँ, आई can only be subtracted from किससे, v एंड x। i केवल v एंड x से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसलिए इस नंबर को हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है ना, XVB, V कैन नॉट बी रिपीटेड। V क्या नहीं होता, रिपीट नहीं होता है। V कैन नॉट बी रिपीटेड, V कैन नॉट बी रिपीटेड। या नेवर बी रिपीटेड। इस नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं, समझ रहे ना। इसमें बोला था कि हम इन नंबरों को क्यों नहीं यूज करते हैं। हम इन नंबरों को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि x को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जो v होता है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है किसी भी रोमन न्यूमेरिक सिंबल से। जो i होता है वो सब्ट्रैक्ट केवल v और x से होता है और किसी सिंबल से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। v रिपीट नहीं होता है, v क्या नहीं होता, रिपीट नहीं होता है। इसलिए बस हमें रीजन बता देते व्हाई वी आर नॉट यूज दीज नंबर्स इन द रोमन न्यूमेरल। हम इन नंबर को रोमन न्यूमेरल में क्यों यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें इनके रीजन देने थे। वी हैव टू गिव सम रीजन टू व्हाई वी आर नॉट यूज इन दीज नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल। ओके,
थैंक यू एवरीवन। आपको एमसीक्यूज बताता हूं, ठीक है ना। ओके, एमसीक्यूज का फर्स्ट, उसमें लिखा है 6th वाले में, Which of the following sets of number are written in ascending order? Ascending order में कौन से sets of numbers लिखे हैं? Ascending means आप लोग जानते हैं छोटे से बड़ा, smaller to greater। अब बताइए कौन सा लिखा है ascending order में? मुझे तो A वाला दिख रहा है, C वाला। देखिए I V X L। I क्या होता है 1, B क्या होता है 5, X क्या होता है 10 और L क्या होता है 50। इट मींस ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मींस होता है छोटे से बड़ा, I V X L। तो इट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट 7th वाला। 7th वाले में लिखा है द रोमन न्यूमेरल रिप्रेजेंटिंग द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। 7th वाले में लिखा है कि लीस्ट 4 डिजिट का नंबर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? 1 0 0 0 1000। हाँ देखिए, हाँ देखो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। एम क्यों आएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1000 और देखिए 4 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 4। और ये लीस्ट भी है क्योंकि इससे छोटा होता है 999, वो 3 डिजिट का होता है। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर भी है, दिस इज लीस्ट 3 डिजिट नंबर। लीस्ट 3 डिजिट नंबर। एवरीवन सीइंग हियर, मतलब यहां पर देखना, ऐसा नहीं कि मस्ती करना है ना। लीस्ट 3 डिजिट नंबर, ए लीस्ट 3 डिजिट, सॉरी लीस्ट 4 डिजिट नंबर। मैं ठीक है ना, लीस्ट 4 डिजिट नंबर भी है और इसका सिंबल एम होता है। तो हमें ऐसा सिंबल बताना था जिसका लीस्ट 4 डिजिट नंबर आता है। तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर एम का आता है। ओके मूव ऑन। वो बोल रहा है कि ब्रेक अप मी एंड देन रिकॉग्नाइज मी। वो बोल रहा है मुझे तोड़ो। क्या करो? तोड़ो और रिकॉग्नाइज करो। क्या करो? रिकॉग्नाइज करो। देखिए सी एम के पहले है, सी एम के पहले है तो ए एक ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी छोटा होता है, एम बड़ा होता है और बड़े के पहले अगर छोटा होता है तो वो एक ग्रुप होता है। क्या होता है? 1 ग्रुप होता है। इट्स अ 1 ग्रुप पार्ट सी एम। फिर बीच में आ जाएगा प्लस। अगर बड़े नंबर के आगे छोटा वाला होता है तो बीच में क्या आता है? प्लस। क्या आता है? प्लस। आप देखिए एक्स सी, अब सी के पहले एक्स है, सी के पहले क्या है? एक्स। तो आप देख रहे हैं बड़े के पहले क्या है? छोटा। तो ए अलग ग्रुप है, एक्स सी। अब आई आ गया, सी के आगे आई है, आई मतलब छोटा है, छोटा है तो मतलब क्या होगा? ऐड होगा। तो मैंने ऐड का साइन लगा दिया। अब लिखा है आई एक्स। आई एक्स क्या होता है? एक्स के पहले आई है, मतलब ये क्या हो रहा है? बड़े नंबर के पहले छोटा है, मतलब इधर कहीं माइनस होगा तो आई एक्स एक ग्रुप में आ जाएगा। अब मुझे बताइए ए है सी एम, इसको बोलते हैं 1000 माइनस 100, क्योंकि छोटा नंबर अगर लेफ्ट साइड होता है बड़े नंबर के तो वो क्या होता है? माइनस होता है। प्लस इसी तरीके से यहां पर भी 100 माइनस 10, सेम इसी तरीके से 10 माइनस 1। ओके नाउ अब आप देखिएगा 100 इक्वल टू 900 प्लस 100 माइनस 10 इट्स 90, 10 minus 1 it's a 9. We add these numbers, if we add this number we got 999. So this 999 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 900। ए वाला नंबर 900। ये पूरा करना है, we have to, sorry, we have to। हाँ ए वाला नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बनाना नहीं है, ये तो मैंने बता दिया ऐसा, ये बनाना नहीं है। यू हैव टू, आपको बस ये लिखना है कि इस तरीके से ग्रुप वाइज ग्रुप में प्लस करना है, फिर जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको माइनस करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। दैट इज
आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब दो चीज आती है आपके पास, एक आता है मेंटल मैथ और एक आता है चैप्टर असेसमेंट। अब आप अपने टीचर के अग्रवाल सर से क्या चाहते हो कि वो मेंटल मैथ करवाएं कि चैप्टर असेसमेंट? फर्स्ट कंसेप्ट रिव्यू। कंसेप्ट रिव्यू मतलब जो भी आपने अभी पढ़ा है उसका फिर से रिव्यू होगा। फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 1 2 3 4 यस ये जो बुक में करने लायक है वो बुक में करना है, जो नोटबुक में करने लायक है नोटबुक में करना है, ठीक है ना? ओके। तो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, अब आप बताइए सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? मुझे बताइए सबसे छोटा 1 डिजिट का 1, सबसे छोटा 2 डिजिट का 2, सबसे छोटा 3 डिजिट का 100, सबसे छोटा 4 डिजिट का 1000, तो सबसे छोटा 5 डिजिट का क्या होगा? 10,000। मतलब उसमें कुछ करने की है ही जरूरत ही नहीं है, मतलब जितने ये हो गया 5 डिजिट का। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोलते हैं तो जीरो वाला लिखना चालू करो। 5 डिजिट बोला तो 4 0 एंड 1 एक 1 है ना, अकेले 0 रहेगा तो फिर उस नंबर की वैल्यू नहीं होगी ना। और लार्जेस्ट नंबर बोलते हैं तो क्या लिखना है? 99999, जितना भी डिजिट बोले, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या आता है? रुको, हाँ, स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, अच्छा इवन नंबर, इवन ही तो है ये, हाँ, द नंबर नेम फॉर द प्रीडिसेसर ऑफ 1 करोड़। अच्छा 1 करोड़ का प्रीडिसेसर का नंबर नेम लिखना है, देखना ध्यान से, बहुत लंबा है ये तो। आप मुझे एक बात बताना, 1 करोड़, ये 1 करोड़ में मैं लिखता हूं ए लिख दिया, दिस इज अ 1 करोड़। 1 10 100, हाँ इस बार 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये क्या है? करोड़ है। 1 करोड़ है। इसमें प्रीडिसेसर, मैंने प्रीडिसेसर पहले भी बताया है, प्रीडिसेसर माने पहला, प्रीवियस, पहले का, तो उसमें से -1 करते हैं। -1 किया मैंने, जैसे भी मैंने -1 किया तो इधर आया 9, फिर इसका हो गया 9, इधर 10 हो गया था, है ना, 9 9 9 9 9 9, बस हो गया, ठीक है ना। तो ये आ जाता है। अब ये क्या लिखा है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 99 लाख क्या हो जाएगा? मैं इनके आंसर इधर लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पर बनेंगे नहीं। 1 फर्स्ट वाले का क्या था? 1000 था, A4, ठीक है। फिर ये क्या था? 99 लाख 99,000 999 999, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें बताना था कि 1 करोड़ का प्रीडिसेसर, पहले मैंने 1 करोड़ का प्रीडिसेसर निकाला, ये नंबर में आया, नंबर को हमें किस में करना था? नेम में करना था। ओके, थर्ड वाला देखिए, द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 4309 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज, मतलब लार्जेस्ट नंबर हमारे पास डिजिट कौन कौन सी है? 4, 3, 0, 9, ठीक है। अब इससे हमें क्या बनाना है? नंबर बनाना है। लार्जेस्ट नंबर हम बताते हैं तो हमने बोला और डिजिट को किस ऑर्डर में अरेंज करते हो? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है? 9, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 0। अब इसका राउंड ऑफ करना है, किससे राउंड ऑफ करना है? बोल रहा है 1000 से राउंड ऑफ करो। 1000 से राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट की 3 डिजिट को रोक देते हैं,
लास्ट की 3 डिजिट को रोक देते हैं। अभी बताइए ए 5 से ज्यादा है कि कम? 5 से कम है। 5 से कम है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और सिंपल सा क्या हो जाएगा 9000। इन तीनों की जगह क्या आ जाता है 000, तो इट्स अ 9000। फोर्थ वाला रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन नंबर्स मींस, रोमन नंबर में जो रिपीटेशन होते हैं सिंबल, उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है? क्या होता है बच्चों? अरे एडिशन होता है। हाँ, आप लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे बोल रहे हैं? रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इन रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशन होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन होता है? अच्छा मुझे ये बताइए, व्हाट इज दिस? ए बी 10 है और हाँ ए बी 10 है, तो क्या हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 लिखते हैं कि इन दोनों का ऐड करके 20 लिखते हैं? बताओ कौन सा वाला सही है? ईस्ट डायरेक्शन वाला सही है कि साउथ डायरेक्शन वाला सही है? साउथ वाला सही है कि ईस्ट डायरेक्शन? समझ रहे हैं ना? तो हाँ, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब ठीक है। हमें ईस्ट डायरेक्शन वाला क्यों सही है? क्योंकि एडिशन होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में नंबर नहीं होता है रोमन न्यूमरल्स में जब भी हम रिपीट करते हैं। ओके, तो वी हैव टू राइट द एडिशन। द नंबर 4,444,444 written in the expanded form is, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ वाला कैसे? अब आप देखिए, पहले आपको क्या करना है? 4 में, हाँ क्या बेटा? 4th में ए लिखा है बेटा। रोमन न्यूमेरल जो होते हैं, रोमन सिंबल होते हैं, जब उनमें रिपीटेशन होता है, क्या होता है? रिपीटेशन। तो वो रिपीटेशन किस लिए होता है? मतलब ऐड करने के लिए, ऐड करने के लिए तो होता है। जैसे मैंने x लिखा, 2 बार रिपीट हुआ, तो हम x को x से रिपीट ऐड ही तो कर रहे हैं, प्लस ही तो कर रहे हैं कि सब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। इसलिए हमने क्या लिख दिया, जो सिंबल्स का रिपीटेशन होता है वो एडिशन के लिए होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप पहले मुझे ये बताइए कि नंबर क्या बनेगा। मिलियन पे दिया है तो पहले मिलियन तक जाऊं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। अब मिलियन कितना है? 4 मिलियन। 4 मिलियन लिख दिया। फिर कितना है? 444,000, 444,000। फिर क्या लिखा है? 444। फिर भी लिखा है 444। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आता है? प्लस प्लस लग जाता है। क्या लग जाता है? प्लस प्लस। तो देखिए, इसके आगे कितने डिजिट है? 6 डिजिट है, तो 6 जीरो लग जाएंगे। 4,000,000 प्लस 4,00,00 इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास लगाने हैं, ठीक है ना? प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 4। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म ए लिखा है। पहला नंबर लिखो, फिर उतने जीरो लगा दो, फिर प्लस लगाओ। फिर सेकेंड नंबर लिखो, उतने जीरो, उसके बाद वाले जितने भी डिजिट है उतने जीरो लगा दो। फिर थर्ड डिजिट लिखो और फिर उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतने जीरो लगा दो। बस यही करना है आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ट्रू और फॉल्स। लिसन, 100 मिलियन को क्या हम 1 करोड़ बोलते हैं? पहले हमें देखना है 100 मिलियन को क्या हम 1 करोड़ बोलते हैं। देखो 100 मिलियन पहले लिखकर दिखाएं हम आपको। 100 मिलियन, ये 100 मिलियन कैसे है? देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये 100 मिलियन लिखा हुआ है। क्या इसको 1 करोड़ बोलते हैं? इंडियन सिस्टम में रीड करें हम इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़। करोड़ तो हमारा यहीं पर आ जा रहा है बेटा, करोड़ तो हमारा यहीं पर आ जा रहा है, आगे की डिजिट का यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या 100 मिलियन को 1 करोड़ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या है? इन द इंडियन सिस्टम द न्यूमरेशन ईच पीरियड हैज 3 प्लेसेस एज वंस पीरियड हैज वंस, टेंस एंड 100। हाँ 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 बोलो। हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 10 लाख नहीं लिखा, चलो तब भी नहीं हो रहा है ना। 10 लाख लिखा, 10 लाख के बाद क्या हो जाएगा? इधर ए वाला करोड़ आ जाएगा, ठीक है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और इधर तो ज्यादा आ रहा है, 10 करोड़ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें करोड़ लिखना है तो ओनली 7 जीरोस आर देयर, ओनली 7 जीरोस विल बी देयर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या इंडियन सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ईच पीरियड हैज 3 प्लेसेस? क्या हर पीरियड पे 3 प्लेसेस होते हैं? हर पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं? नहीं होते भैया। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? शुरू में 3 प्लेसेस होते हैं, फिर कितने प्लेसेस के पीरियड होते हैं? 2 प्लेसेस के होते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आ गया? 4 kg को इतना सारा mg बोलते हैं क्या? 4 kg को क्या इतना सारा mg बोलते हैं? कितना सारा लिखा है देखें, 1 2 3 6। हाँ, अब जितना भी दिखाओ, मैं तो 6 जीरो दिख रहा हूं, है ना। 3 4 5 6 है ना, ए लिखा है। क्या 4 kg को इतने सारे जी, इतने सारे, हाँ ट्रू हो जाए? क्यों क्यों होगा? अरे बेटा सुनो तो, सुनो मेरी बात तो सुनो। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, सुनना ध्यान से। फिर क्या होता है? डेसी, फिर क्या होता है? सेंटी, मिली। अब किलो से मिली में जा रहा है, किस में जा रहा है? किलो से मिली में। कितने डिब्बे आगे, मतलब कितनी आपको क्या करते हैं, मतलब आगे जाना पड़ेगा, कितने बार आपको कितने मतलब नंबर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, आप 6 बॉक्सेस आगे जा रहे हो। कितने बॉक्सेस फॉरवर्ड जा रहे हो? 6 बॉक्सेस। तो हियर द 6 zeros will come, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी zeros will come? 6 zeros। so it's a true, उसने भी 6 ही दिए हैं। नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 is the smallest 6 digit number using distinct digit। distinct digit you false। why is it false? देखिए 6 digit नंबर स्मॉलेस्ट ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ए होगा, 1 0 2 3 4 5, क्योंकि वो जीरो तो उसने लिखा ही नहीं है ना। जीरो लिखने से तो हमारा नंबर और भी छोटा हो जाएगा। इफ वी राइट जीरो हियर, आवर नंबर इज मोर स्मॉलर देन द गिवन नंबर। जो नंबर दिया है उससे ज्यादा छोटा हो जाएगा अगर हम जीरो लिखेंगे, समझ रहे ना। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका है द रोमन न्यूमेरल फॉर 44 इज XLIV। 40, हाँ XL आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको मैं लिख दे रहा हूं 40 प्लस 4, और 40 को लिखते हैं 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 प्लस 4 को लिखते हैं 5 माइनस 1। 50 माइनस 10 मतलब XL, और ए क्या हो जाएगा? IV। तो XLIV इज ट्रू, ठीक है ना। थर्ड वाला
थर्ड वाला देखिए, द नंबर दिस इज इंडियन सिस्टम में रीड करेंगे। पहले नंबर देख लेते हैं, 900, पेज नंबर 26, 99। पहले तो हमें इंडियन सिस्टम में इनको कॉमास में लिखने हैं। हाँ, ये देख रहे हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इधर आ रहा है 9 करोड़। लाख वाले में कुछ लिखा नहीं है, 1000 वाला है तो 99,000। अब अभिनव, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढ के रख लें, है ना। 9 करोड़ 99,000 some more students are sleeping I think, है ना, and 49। मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी बच्चों में एक नई एनर्जी लाने की, लेकिन आप लोग क्या है कि इतने एनर्जी लेस होते हैं कि फिर से सो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द न्यूमेरल एंड दिस इज द नंबर इन वर्ड। ठीक है ना। तो आंसर इज 9 करोड़ 99,049। इट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस आकाश, पूछिए जल्दी से। फोर्थ वाला, तो मैं फोर्थ वाले पे आया कहां हूं अभी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s। ठीक है ना। देखिए नंबर क्या है, 1 7 5 3 5 2 3 7 5 3 5 2। ओके, 5 3 5 2। अच्छा देखना, 7 5 3 5 2। ओके, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसके बाद कितने जीरोस हैं, इसके बाद कितने जीरोस हैं भैया, जल्दी बताओ। एनर्जी, हाँ 3, तो 3 जीरोस लगा दिए, 5000 आ गया। अच्छा, इस 5 के बाद कितनी डिजिट है, इस 5 के बाद कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है, जल्दी 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 फास्ट। 1, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो उसमें लिखा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक तो प्रोडक्ट होता है सामान वाला, जो मार्केट में सामान मिलते हैं ना, उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू का जो भी आंसर होगा उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई। तो इस वाली प्लेस की 5 की वैल्यू थी 5000 और इस वाली प्लेस की वैल्यू थी 50। इन दोनों का करना है हमको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 5 से कितना होता है, 25। कितने जीरो है, 3 और 4, 4 जीरो। हाँ, बी वाला है, डी वाला, डी वाला। ओके ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आज की क्लास हम लोग क्या कहते हैं, कुछ अच्छा वर्ड है, आज की क्लास हम लोग समापन कर